फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज मैं लेके आई हूँ हमारा जो फोर लूप का पाइथन का वीडियो था उसका कंटिन्यूएशन का पार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे अगर आपको याद होगा हमने देखा था किस तरह से आप फोर लूप रन कर सकते हो रेंज के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट, डेटा, सेट, टपल, डिक्शनरी, किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डेटा टाइप्स है उन पे फॉर लूप रन कर सकते हो। अब यहाँ पे ना हमारा जो फोर लूप है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, यानी आप बोलते हैं ना जो फोर लूप है उसको और अच्छे से यूज कर सको, उसके लिए हमारे पास कुछ वेरिएशन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो वेरिएशन है उसके अंदर हमारे जो कुछ टर्म्स है वो आपको मैं सबसे पहले बता दूं। दैट इज वन इज कंटिन्यू, अदर इज ब्रेक, अदर इज पास। इसके अलावा जिस तरह हमारा इफ एल्स लूप होता है उसके तरह से हमारे पास फॉर के साथ भी एल्स लूप यस रन होता है। तो यहाँ पे अब वन बाय वन हम ये चारों जो चीजें हैं इनके बारे में देखेंगे और वीडियो के एंड में ना फोर लूप का अलग वेरिएशन देखेंगे, किस तरह से हम लोग दो लिस्ट को एक साथ भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। यस, दो लिस्ट एक साथ। तो यहाँ पे ना अब अगर आप देखोगे सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू जो है हमारा, अगर आप वर्ड से सुन के क्या लगता है, हम लोग पता है ना टू बी कंटिन्यूड यानी आगे कंटिन्यू करो, राइट। तो वही चीज यहाँ पे होगी। इस चीज को देखने के लिए ना यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल के लिए एक ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, मैंने वो लिस्ट ले रही हूं। अब व्हाट ऑब्यो, ये लिस्ट हो जरूरी नहीं है, इट कैन बी ए टपल, इट कैन बी ए सेट। आप कुछ भी जो वेरिएशन है उसके ऊपर ये सेम चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो कंटिन्यू वाली। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिस्ट ले रही हूँ। अब यहाँ पे ना ये लिस्ट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये लिस्ट को ध्यान से देखोगे ना यू विल कम टू नो अ प्रॉब्लम। 2 मिनट देख लो एक बार अच्छे से। ओके, देख ली। अब आपको यहाँ पे क्या क्लिक हुआ कि ये जो फ्रूट्स हैं इनके बीच में दो अलग एलियन यानी वेजिटेबल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे ना ये जो कंटिन्यू वाला पार्ट है मैं इसको कैसे यूज करूंगी, तो मेरा जो बोलते हैं ना एक कमांड या मेरे को ऐसा फीचर चाहिए कि अंदर जितने भी फ्रूट्स है सिर्फ वही प्रिंट होने चाहिए, मुझे वेजिटेबल का नाम प्रिंट नहीं करवाना है। तो अब ये जो वेजिटेबल है इसको मैं सेपरेट कैसे करूं, दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू। तो यहाँ पे ना अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दे कि कोई लिस्ट है या कोई टपल है या कोई नंबर है जहां पे आपको सर्टेन चीजें स्किप करनी है तब आप कंटिन्यू यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर वैल्यू इन एक्स, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को जो हमारी कंडीशन है वो मेंशन करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है हमारी कि ये जो पोटैटो और जो ब्रिंजल है यानी जो वेजिटेबल है वो आपको नहीं प्रिंट करवाना है। तो इफ वैल्यू यानी जब भी हमारी वैल्यू पोटैटो होगी और वैल्यू ब्रिंजल होगी तब हमें ये प्रिंट नहीं करवाना है। तो यहां पे हम लिख देंगे कंटिन्यू, यानी जैसे ये वैल्यू देखेगा ना कि अच्छा पोटैटो वैल्यू आई है क्या, ब्रिंजल वैल्यू आई है क्या, ये जो पर्टिकुलर नीचे प्रिंट वाली लाइन है इसको स्किप कर देगा। प्रिंट वाली लाइन का है हमें लिखनी है ऑब्वियसली, प्रिंट क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा कोड सेक्शन है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज द इंडेंटेशन। तो इफ लूप जो है, अगर इफ लूप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंटिन्यू अंदर की साइड यानी इंडेंटेड है। देखिए यहाँ पे इतना गैप है, ये इधर लिखोगे तो एरर आ जाएगी, राइट। तो इंडेंटेड है। और जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ना वो इफ की लाइन में लिखा है, यानी इट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ लूप। ये इफ लूप का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, फोर लूप का। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए आपकी जो लिस्ट नीचे आई है टर्मिनल में, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी और कीवी, बट जो हमारा पोटैटो और ब्रिंजल था वो स्किप हो गया। तो ये जो फीचर है ये हमें कंटिन्यू देता है, यानी कंटिन्यू क्या करता है, अगर कोई वैल्यू है जो आपको नहीं चाहिए उसको स्किप करवा देगा। कि आपको पोटैटो की वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, कोई बात नहीं, स्किप इट। आपको ब्रिंजल प्रिंट नहीं करवाना, कोई बात नहीं, स्किप इट। अब ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है, आप इसी तरह से कोई स्पेशल वैल्यूज हो गई या नंबर्स हो गए आप लिस्ट के अंदर है या टपल के अंदर है तो आप ये कर सकते हो। अब यही चीज टपल पे भी काम करेगी क्या, अगर आपको डाउट है। ऑज ऑलवेज जो मैं बोलती हूँ सबसे बेसिक चीज, ब्रेसेस चेंज कर दो, ब्रैकेट्स चेंज, डेटा टाइप चेंज, राइट। तो अब इसको रन करेंगे अगेन, तो देखिए अभी भी प्रिंट हो गया है ना। तो ये ऑब्वियसली लिस्ट, टपल, सेट पे काम करेगा, बट सेट के अंदर आपको पता है जो प्रिंटिंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ये मैंने बात की कि स्किप करना था,
बट लेट्स से मुझे ऐसा करना था कि कोई लिस्ट है, उसके अंदर गलती से भी अगर एक भी वेजिटेबल है, या मुझे पता है पोटैटो है, पर वो उसके बाद मुझे देखना ही नहीं है। ये जैसे ही पोटैटो मिल गया मुझे, बाकी सब चीजें जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसा करना है तब हम क्या यूज करेंगे, इट विल बी अ ब्रेक स्टेटमेंट। यानी जैसे ही आपको पोटैटो या ब्रिंजल दिख रहा है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखोगे कि ब्रिंजल लास्ट में आपको दिख रहा है, इसलिए आप बोलोगे कि ब्रिंजल क्यों आएगा, फिर डायरेक्ट ही ब्रेक हो जाएगा। बट लेट्स से आपको पता ही नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट है जिसको आपको पता ही नहीं कि इंटरनल एलिमेंट्स क्या है, बट आपको ये पता है कि कहाँ स्किप करना है, यानी वो चीज हमें नहीं चाहिए या वहां पे रुक जाना है, तब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखते हो। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे है ना, आपके जैसे स्टेट्स ऑफ इंडिया है, आपको स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम पता है, बट मैं आपको बोलूँ एकदम सीक्वेंस में बोलते हो कि जीरो स्टेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है, सेकंड स्टेट कौन सा है, दैट माइट बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। बट मुझे पता है कि जहां से भी मुझे स्टेट्स आ रहे हैं, वहां पे गोवा आया, मुझे वहां रुक जाना है, मुझे गोवा पे रुकना है, तो आप क्या करोगे ना, गोवा को यहाँ पे डाल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब देखो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो गया, पर जैसे ही इसने पोटैटो देखा, आगे से पूरा कीवी गया स्किप, यानी वो आगे जाएगा ही नहीं। यानी ऐसे ही है ना कि हम लोग अगर घूम रहे हैं इंडिया में, बाकी रुके ना रुके, गोवा आया मतलब बाकी के स्टेट जाए ना जाए फर्क ही नहीं पड़ता, गोवा पहुंच गए हम। तो ये वही चीज है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रुक जाना है, यू कैन यूज ब्रेक। अब नेक्स्ट जो है दैट इज अवर पास। पास स्टेटमेंट क्या करता है, पास स्टेटमेंट ना बड़ा अलग स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे पास कर देगा। यानी आपकी जो वैल्यू है ना, अंदर कुछ हो नहीं हो, अगर आप लेट्स से कोई डमी स्टेटमेंट लिखते हो तब आप पास लिखते हो, टेक्निकली पास कुछ नहीं करता। अगर आप देखोगे ना, हमारे जो जितने भी वैल्यूज थे ऐसे के ऐसे प्रिंट हो गए, राइट। तो पास स्टेटमेंट ने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। यानी यहाँ पे जब पास स्टेटमेंट की बात करें कब लिखा जाता है, जब आप कोई कोड ट्रायल कर रहे होते हो ना, आपको अंदर कुछ लिखने का पता नहीं कि स्टेटमेंट क्या लिखना है, कोड क्या लिखना है, तब हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पास का जनरल एग्जांपल दिखा दिया। अब हमने बात कर ली कंटिन्यू की, तो यहाँ पे हम लोग ने कंटिन्यू में क्या देखा, इट इज यूज टू स्किप सर्टेन वैल्यूज और सर्टेन डेटा, आई वुड से सर्टेन वैल्यूज लिख सकते हो। ब्रेक की बात करें तो इट इज यूज्ड टू स्टॉप द आइट्रेशन, यानी जो हमारा लूप हो रहा है, ये लूप लिख सकते हो, स्टॉप द लूप वंस अ कंडीशन इज मेट, राइट, वंस अ कंडीशन इज मेट, राइट। और पास टू एग्जीक्यूट नथिंग बट टू रन अ लूप, यानी अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है स्पेसिफिक, जस्ट टू रन अ लूप, राइट, आप वहां पे पास स्टेटमेंट यूज करते हो। अब हमारा जो फाइनल आ गया वो दैट इज अ एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स का जो फॉर्मेट है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू अवर इफ लूप। यानी इफ लूप में कैसे इफ एल्स होता है, यहाँ पे फोर एल्स होगा। आपको ये करके दिखाती हूँ करना क्या चाह रहा है। प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिख दूंगी देयर इज नो पोटैटो और ब्रिंजल। अब अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स हमारे जो फोर लूप है उसके अंदर पोटैटो और ब्रिंजल नहीं है। ये एग्जीक्यूट कब होगा, अब आप ध्यान से सोच के देखो, जो टपल है हमारा उसके अंदर पोटैटो और ब्रिंजल है, तो टेक्निकली हमारे पास तो है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं वापस कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट लिख दूं, या फिर यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको मैं कंटिन्यू कर दूं, क्या ये एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हाउ दिस एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप देखोगे ना, देयर इज नो पोटैटो और ब्रिंजल एग्जीक्यूट हुआ, एंड इट इज ट्रू, क्योंकि हम लोग ने पूरा स्टेटमेंट रन किया और यहाँ पे पोटैटो और ब्रिंजल प्रिंट नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में देखोगे तो वहां पे तो पोटैटो और ब्रिंजल था, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट ना, क्योंकि हमारे पास टपल के भले ही प्रिंट नहीं हुआ बट टपल में तो है। तो ये यूज कहाँ होता है एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट हमेशा यूज होता है ब्रेक के साथ। यानी अब आप लोग जो एग्जैक्ट चीज है वो क्या करते हो एल्स के अंदर चेक, ऐसे चेक करते हो कि कोई आपका एक पर्टिकुलर फोर लूप है,
अगर फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा, किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होगा, तभी और तभी एल्स लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो टेक्निकली ये क्या करता है, लेट्स से अगर जैसे मैंने बोला कि हम चेक कर रहे थे कि जो स्टेट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट है उसके अंदर हम लोग गोवा ढूंढ रहे थे, गोवा पे आके हमें रुक जाना था, राइट। बट लेट्स से अब गोवा है ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा, तब ये एल्स स्टेटमेंट काम करता है। अगर गोवा हुआ तो आप ब्रेक करके निकल जाओगे, गोवा पे रुक गए, बाकी कहीं जाना ही नहीं है। बट लेट्स से अगर गोवा है ही नहीं, तो आपको कौन बता के देगा, एल्स स्टेटमेंट। क्योंकि अगर यहाँ पे आप रन करोगे ना, आपको दिखेगा, देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो गया, बट जो देयर इज नो पोटैटो और ब्रिंजल वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो वो क्या बताना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी अगर आपका कोई फोर लूप है, अगर पूरा विदाउट एनी ब्रेक रन होता है, तो ही हमारा जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका ट्रायल हम यहाँ पे करेंगे। इसमें से पोटैटो निकाल दिया, यहाँ से जो हमारा ब्रिंजल था वो भी निकाल दिया, राइट। अगर अब मैं इसको रन करूं, देखिए अब यहाँ पे हमारी लिस्ट भी पूरी प्रिंट हो गई, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या आया, देयर इज नो पोटैटो और ब्रिंजल, विच इज एक्चुअली ट्रू नाउ। क्योंकि हमारा जो ये टपल है, इसको मैं बार बार लिस्ट बोल रही हूँ, इसको लिस्ट में बना ही देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर ना पोटैटो है ना ब्रिंजल है, तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। यानी एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, द फोर लूप रन्स विदाउट एनी ब्रेक स्टेटमेंट। और ये ध्यान रखना, मैंने आपको कंटिन्यू वाला पार्ट भी बताया था, तो कंटिन्यू वाले पार्ट में ये चीज नहीं यूज होती। ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विथ एल्स, या एल्स स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विथ ब्रेक, पर जो कंटिन्यू वाला पार्ट है उसके साथ एल्स यूज नहीं करेंगे। डन। अब हमने ये जो बोलते हैं ना बेसिक फोर लूप के जो एक्स्ट्रा कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे वो देख लिया। अब मेरी बारी आई, जो मैंने आपको बोला था एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। दो लिस्ट लेंगे और दोनों लिस्ट को हम अलग अलग लिस्ट को, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, अलग अलग लिस्ट को हम प्रिंट करवाएंगे। कैसे, अब यहाँ पे ना मैं y लूंगी, और इसके सामने ना जो लिस्ट है, सबसे पहले इनको थोड़ा अच्छा नाम दे देते हैं, नहीं। यहाँ पे मैं लिस्ट को नाम दूंगी फ्रूट्स, और यहाँ पे लिख दूंगी फ्लेवर। तो यानी दो लिस्ट है, उनके सामने हम लोग फ्लेवर लिखने वाले हैं। तो एप्पल का जो फ्लेवर है स्वीट और टैंगी है ना, थोड़ा मिक्स में टेस्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं टैंगी लिख देती हूँ, टैंगी, नॉट एग्जैक्टली ट्रू बट हाँ चल जाएगा। स्वीट फॉर बनाना, इसके लिए सार, और अगेन कीवी की बात करूँ, इट्स आल्सो काइंड ऑफ टैंगी ओनली, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बनाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वन लिस्ट इज फ्रूट्स और सामने उसका फ्लेवर है। अब मैं बोल रही हूँ ये दोनों लिस्ट, अलग अलग लिस्ट को मुझे साथ में प्रिंट करवाना है, या इनमें साथ में कुछ काम करना है। आई विल नॉट से कि सिर्फ प्रिंट करवाना है, हम लोग को बोलते हैं ना कि दोनों लिस्ट को साथ में कुछ भी काम करना है जो फॉर लूप के अंदर होगा टेक्निकली, राइट। सबसे पहले तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। अब हम करेंगे क्या, जो हमारी दो लिस्ट है इसके अंदर दो वेरिएबल्स लगेंगे, ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि हम सिंगल लिस्ट के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लूंगी, लेट्स से फ्रूट्स हमारी लिस्ट का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फ्रूट, सिंगल फ्रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सिंगल फ्रूट हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज अवर फ्लेवर, तो फ्लेवर के लिए मैं नाम दे दूंगी टेस्ट, ठीक है। तो फॉर फ्रूट एंड टेस्ट इन, अब जो इन है वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगेन दो वैल्यूज हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे चलेगा क्या, हमारा लिस्ट का जो नाम है वो डायरेक्ट लिख दूं मैं, विल इट वर्क, फ्रूट्स फ्लेवर। अब यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज फ्रूट, जो हमारा सेपरेशन वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे करेंगे कोमा कॉलन, और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट वाला पार्ट है वो टेस्ट। और ये जो एल्स वाला पार्ट है, द लिस्ट इज, इसको एल्स को रखते हैं थोड़ा, द लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड विदाउट ब्रेक, राइट, ब्रेक। अब इसको अगर मैं रन करूं, लेट्स सी क्या होता है, देखिए एरर आ गई, राइट।
क्योंकि ऑब्वियसली एक लिस्ट ठीक है भाई, दो लिस्ट को आप कैसे मिक्स कर रहे हो। तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जिप। जिप यानी हम लोग ये दोनों जो वैल्यूज है ना, इसको हम टेक्निकली जिप कर रहे हैं, यानी साथ में ले रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमारी जो मल्टीपल लिस्ट या मल्टीपल टपल्स, आप जब बोलते हैं ना मल्टीपल चीजें उनके साथ आप काम करना चाहते हो, तो तब यहाँ पे जिप का कंसेप्ट यूज होता है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए आपका आंसर आ गया, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, कीवी अलॉन्ग विद देयर फ्लेवर्स। तो यहाँ पे जब आपको जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रही थी दैट वाज ऑफ जिप, यानी अगर आपको एक से ज्यादा लिस्ट या एक से ज्यादा टपल, एक से ज्यादा सेट पे अगर काम करना है विद इन अ फोर लूप, सिंगल फोर लूप, तब आप इस तरह का कुछ कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे लिस्ट वगैरह पे ठीक है, टपल्स पे या सेट पे काम करेगा क्या? सेट ट्राई करते हैं, हमने सेट लास्ट टाइम भी नहीं देखा था, बट सेट के अंदर ऑब्वियसली जो आपको गड़बड़ पता है कि इसके सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, बट विल मैनेज, राइट। जो हमारा सेट है, एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट नीचे वाला, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो हमारा ऑब्वियसली सेट बन जाएगा। तो जो हमारा सेट है इट्स रेडी। अब इसको अगर मैं सेव करके रन करूं, देखिए अभी भी हमारी जो वैल्यूज थी वो आ गई, बट एज आई टोल्ड कि ये जो वैल्यूज है ना वो उल्टी फुल्टी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट लॉजिक। जो सेट होता है ना उसके अंदर का जो लॉजिक है, इट्स लाइक कि वैल्यू सीक्वेंस नहीं होती, वो यहाँ पे हो गई, यानी सेट पे भी ये चीज काम करेगी, राइट। तो आई होप आपको ये जो जिप वाला कंसेप्ट है भी क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यू, ब्रेक, एल्स और पास स्टेटमेंट किस तरह से हम लोग फोर लूप के अंदर यूज करते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा डेटा। तो जस्ट टेक आउट योर लैपटॉप्स और प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना भी आपने डेटा सीखा है उसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग अपने दिमाग में कोड लाइए, किस तरह से यूज करोगे इस सबको। वीडियो अभी मैं पूरा करती हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली, जिसको भी पाइथन में इंटरेस्ट हो उनसे। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अब इसी के साथ आई जस्ट टेक योर लीव, टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।